Hi everyone, welcome to Master Coding Hub. This is the second series of the C programming language. In this series, we have learned about how to install the software in our PC. ओके हम इस सीरीज में देखेंगे कि हमारा पीसी कैसे हमारा सॉफ्टवेयर को अपने पीसी में कैसे इंस्टॉल करना है। ओके चलिए तो हम गूगल की तरफ चलते हैं। गूगल से सर्च करेंगे क्या हमारा क्या रहेगा, सी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर फॉर पीसी। हम यहाँ पे आएंगे तो हमारा यहाँ पे दिखेगा हमारा विंडो का सॉफ्टवेयर है। तो हम विंडो के लिए यहाँ पे हमें दिख रहा होगा ये वाले लिंक पे हम क्लिक करेंगे। ओके हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो हमारा ऐसा इंटरफेस ओपन होके आएगा। ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आएगा तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे जाना है। हमें यहाँ पे डाउनलोड टर्बो C++ दिख रहा है तो हमें इसे डाउनलोड करना है। सिंपली डाउनलोड करने के बाद ये अपने आप डाउनलोड होता रहेगा। ओके इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये अपने आप डाउनलोड होगा, थोड़ा सा समय लेगा। ऐसे देखिए यहाँ पे लिखा है डाउनलोडिंग। अभी देखिए यहाँ पे आपको कुछ समय बाद 2 सेकंड में अभी दिखेगा। ये देखिए आपको यहाँ पे अभी हमारा ये डाउनलोड हो रहा है। यहाँ पे ये हमारा डाउनलोड हो रहा है। अब यहाँ पे हमारा ये डाउनलोड होने के बाद हम क्या करेंगे, डाउनलोड हो चुका तो हम यहाँ पे सीधे ओपन करेंगे सोन इन फोल्डर, या फिर हम डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। यहाँ से ओपन करने के बाद ऐसा इंटरफेस खुलेगा, टर्बो सी ये हमारा दिखा रहा है। इस पर हम डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद हमारा एक यहाँ पे सेटअप फाइल करके है। इस सेटअप फाइल पे हमें क्या करना है, डबल क्लिक करना है। ओके या फिर आप राइट क्लिक करके ओपन कर सकते हैं डायरेक्ट। ओके अभी यहाँ पे हमारा ये दिखा रहा है कि प्रिपेयर टू इंस्टॉल। ओके अभी यहाँ पे हमारा ऐसा आया तो हमें क्या करना है, सिंपली नेक्स्ट करना है। फिर उसके बाद इस यहाँ पे लिखा है आई एक्सेप्ट द टर्म्स इन द लाइसेंस एग्रीमेंट, इस ऑप्शन पे आपको सेलेक्ट करना है एंड नेक्स्ट बटन क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इसको सिंपली इंस्टॉल कर देना है। हमने यस कर दिया, ये हमारा इंस्टॉल हो रहा है। ओके अब यहाँ आप दिख रहा है लॉन्च द प्रोग्राम फिनिश। अभी हमारा ये डायरेक्ट सिंपली फिनिश कर देना है। अब ये हमारा देखिए यहाँ पे ये हमारा ऐसा एक इंटरफेस आएगा। अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारा एक टर्बो C++ का ये ऐसा सिंबल आइकन आ जाएगा हमारे डेस्कटॉप पे। ओके तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें सिंपली क्या करना है, अभी हमें सिंपली करना है सिंपली कि हमारा ये जो स्टार्ट टर्बो C++ है यहाँ पे हमें सीधे क्लिक करना है। ओके क्लिक करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए हमारा एक ऐसा इंटरव्यू ओपन होगा और हमारा सिंपली ये कोडिंग का जहाँ पे हम कोड करेंगे ऐसा इंटरफेस हो जाएगा। हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, जो हमें अपना कोडिंग लिखना है, हमें जो कोडिंग लिखना है हम वो अपना कोडिंग लिख सकते हैं। ओके और इसमें ऑप्शन क्या क्या है हमारा दिया है, फाइल का, न्यू, ओपन, सेव एज, ऐसा करके पूरा ऑप्शन दिया है। हम क्वाइट पे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये पूरा इंटरफेस बंद हो जाएगा, मतलब एग्जिस्ट हो जाएंगे हम इस सॉफ्टवेयर से। फिर उसके बाद एडिट पे क्या दिया है, हम अंडू कर सकते हैं, रीडू कर सकते हैं, कट, कॉपी, पेस्ट, और इधर साइड में इसका सबका शॉर्टकट की दिया है। अल्ट बैक स्पेस क्लिक करेंगे तो हमारा क्या होगा, हम जो लिखे थे हमारा कोई गलती हो गया जैसे, तो हम उसको फिर से रिकवर कर सकते हैं। एंड यहाँ पे सर्च के लिए दिया है, हम फाइंड कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, सर्च अगेन कर सकते हैं, गो टू लाइन नंबर भी जा सकते हैं कि मतलब हमें कौन से लाइन नंबर पे जाना है। ओके नाउ हम यहाँ पे रन भी कर सकते हैं। रन के लिए हमारा कौन सा शॉर्टकट की है, कंट्रोल F9। हम डायरेक्ट यहाँ से भी रन कर सकते हैं और कंट्रोल F9 अपना कीबोर्ड का बटन दबा के वहाँ से भी रन कर सकते हैं। कंपाइल भी कर सकते हैं। कंपाइल और रन दोनों दिया है। पहले हम कंपाइल करेंगे फिर उसके बाद रन करेंगे। कंपाइल करने के बाद पहले वहाँ पे हमें दिखाएगा कि कोई हमारा कोड में एरर है कि नहीं है। अगर कोई एरर होगा तो वहाँ आपको दिखाएगा, तब जाके उसके बाद हमें रन करना है, तब हमारा आउटपुट दिखेगा। यहाँ पे डीबग का ऑप्शन है, प्रोजेक्ट का ऑप्शन है, आप अपना प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हैं जो पहले से सेव किए हैं। ओके फिर उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दिया है कंपाइलर का, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे विंडो का ऑप्शन दिया है। विंडो का ऑप्शन में देखे क्या क्या दिया, नेक्स्ट, क्लोज आल, ये सब करके दिया है। और हेल्प का ऑप्शन दिया है। इसमें सबसे मस्त बात यह है कि हेल्प ऑप्शन में यहाँ पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। ओके चलिए हेल्प के ऑप्शन में आप यहाँ से जैसे अगर कहीं कोई टॉपिक अगर कहीं आपको सर्च करना है तो टॉपिक भी सर्च कर सकते हैं। जैसे हम अगर कहीं यहाँ पे डिफाइन का, एलसीफ ये सब अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे। ये सबका यहाँ पे हमारा जो इनबिल्ट फंक्शन है सबका दिया गया। जैसे अगर कि हम इंक्लूड की बात करें तो यहाँ पे इंक्लूड के बारे में सब कुछ दिया है। ओके यहाँ पे हम इंक्लूड के बारे में बात करें तो हमारा इंक्लूड के बारे में यहाँ पे सब कुछ दिया है। ओके चलिए हम अल्ट और एक्स प्रेस करके इसको एग्जिस्ट करते हैं। ओके डू यू वांट टू सेव, नो। ओके देखिए हमारा ये सेव हो गया। हम सिंपली इसे अब कट कर देते हैं। ओके अब हम बात करते हैं कि ये तो हमारा पीसी में इंस्टॉल हो गया।
अब हम बात करते हैं अगर कि आपके पीसी में अगर कि आपको अपना कोड इंस्टॉल, अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके अगर कहीं नहीं रन करना है, तो आपके लिए एक और ऑप्शन है किसका, ऑनलाइन, क्या दिया है हमारा, ऑनलाइन कंपाइलर का। ऑनलाइन कंपाइलर आप यहाँ पे लिखेंगे ऑनलाइन सी कोड कंपाइलर। अगर कहीं आप ऑनलाइन सी कोड कंपाइलर लिखते हैं यहाँ पे अपने गूगल पे, तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, आपके लिए ऐसा इंटरफेस आएगा जो आप यहाँ से ऑनलाइन अपना कोड रन कर सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पे तीन वेबसाइट को ओपन करके रखा है, हम आपको तीनों का इंटरफेस दिखाते हैं कैसा देखने में है वो। ओके, वन बाय वन देखते हैं हम लोग। तो हम लोग पहले वाले का दिखा है सी ऑनलाइन कंपाइलर क्या दिया है, programmage.com करके। यहाँ पे देखिए हमारा ये इंटरफेस है, ये हमारा इंटरफेस है। यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे अपना कोड लिखना है। ओके, यहाँ पे हमें अपना कोड लिखना है और यहाँ पे हमारा क्या देगा, सिंपली यहाँ पे हमारा आउटपुट देगा। ओके, ये हमारा जो है ना, ये इंटरफेस में हमारा आउटपुट है देगा, और ये इंटरफेस में हमें वन बाय वन लाइन करके कोड लिखना है। ओके, फिर उसके बाद आता है हमारा सेकेंड, हम जो वेबसाइट खोले थे ये भी एक है हमारा onlinegdb.com करके। यहाँ पे भी हम अपना कोड लिख सकते हैं। ओके, हम यहाँ पे अपना कोड लिखेंगे, यहाँ पे अपना कोड लिखेंगे और उसका डिजायर्ड आउटपुट हमें रन करने के बाद यहाँ पे हमें आउटपुट देगा। रन कहाँ से करेंगे, रन का ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया है, हमारा रन का ऑप्शन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा ये ग्रीन कलर का जो मैं बॉक्स बना रहा हूँ, यहाँ देखिए रन का ऑप्शन दिया है। ओके, अब हम बात करते हैं थर्ड कंपाइलर की। थर्ड कंपाइलर क्या है हमारा tutorialpoint.com करके। यहाँ पे देखिए हमारा दिया है कोड हियर करके, यहाँ पे भी वही इंटरफेस है। एक साइड हमारा क्या है, कोड लिखना है, यहाँ पे हमें क्या लिखना है, यहाँ पे हमें कोड लिखना है, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें आउटपुट मिलेगा। ओके, चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा ये तो आप लोगों ने देख लिया इंस्टॉलेशन प्रोसेस, ऑनलाइन कंपाइलर भी देख लिया कि हमें कैसे ऑनलाइन कंपाइलर को कैसे रन करना है। अब हम बात करते हैं हमें कोड को कैसे समझना है। ओके, कोड को कैसे लिखना है, हमें अपना लॉजिक कैसे इम्प्लीमेंट करना है। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं वहाँ पे। हाँ, तो अभी आप लोगों ने देख लिया होगा कि हम लोगों ने इंस्टॉलेशन कैसे किया। ओके, उसका इंटरफेस देख लिया होगा कि हमें प्रोग्राम कहाँ पे अपना लिखना है। ओके, अभी ये सब तो देख लिया आप लोगों ने, इंस्टॉलेशन प्रोसेस, हमें अपना प्रोग्राम कहाँ पे लिखना है, ये सब पूरा देख लिया। अब उसके बाद आगे हम करेंगे कि हमें अपना कोड कैसे लिखना है, कहाँ लिखना है ये तो पता चल गया, अभी कैसे लिखना है ये हमें जानना ज़रूरी है। ओके, तो इसके लिए अभी हम क्या बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम की। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम की मतलब कि हमारा प्रोग्राम का हमारे स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, 2-3 बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, हेडर फाइल की, मेन का, वेरिएबल डिक्लेरेशन, बॉडी और रिटर्न टाइप। तो इसमें हमारा क्या हो जाए, हेडर फाइल हमारा क्या होता है, हेडर फाइल इंक्लूजन। यहाँ पे देखिए हम वन बाय वन डिस्कस किए हैं सब। तो हम बात करते हैं हेडर फाइल इंक्लूजन की। अभी हेडर फाइल हमारा क्या होता है, हेडर फाइल इज अ फाइल विथ एक्सटेंशन .h। हमारा जो हेडर फाइल होता है वो उसका एक्सटेंशन क्या होता है, .h करके होता है, जो कंटेन किया रहता है सी फंक्शन को जो कि डिक्लेरेशन रहता है एंड मैक्रो डेफिनेशन टू बी शेयर्ड बिटवीन सेवरल सोर्स फाइल्स। ओके, अभी हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए हेडर फाइल हमने यहाँ पे कुछ एक एग्जांपल की तरह देखा है कि हमारा क्या, हर एक प्रोग्राम में हमें ये लिखना ज़रूरी है, इंक्लूड #include studio.h। क्यों, क्योंकि हमें ये इंक्लूड करना पड़ेगा। हमारा स्टैंडर्ड जो है इनपुट आउटपुट फाइल है, क्योंकि हम कोई भी प्रोग्राम में अगर कोई भी इनपुट देंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो हमें ये स्टैंडर्ड std जो लिखा है stdio.h, इसका मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल .h हमारा शो करता है कि हमारा ये हेडर फाइल का इंक्लूजन है, एक्सटेंशन है। ओके, अभी इसी प्रकार हमें ये सब हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, जो कि हमारा सी प्रोग्राम के सॉफ्टवेयर में ये सब हमारा इनबिल्ड रहता है। उसके अकॉर्डिंग हमें अपना कोई भी कोड लिखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये प्रोसेस करके हमें आउटपुट देगा। अभी यहाँ पे हमारा क्या है, ये इनपुट का है, आई मतलब इनपुट, ओ मतलब आउटपुट। ओके, अभी हम बात करते हैं किसकी, हमारे पास कुछ और हेडर फाइल्स हैं इम्पॉर्टेंट जो हम उसकी बात करेंगे। ओके, जैसे यहाँ पे हमारा stdef.h करके, तो ये किस लिए होता है, ये डिफाइन करता है सेवरल यूजफुल टाइप्स ऑफ मैक्रोज के लिए। और stdint.h करके दिया है तो ये डिफाइन एग्जैक्ट विथ ऑफ इंटीजर टाइप्स। इंटीजर टाइप्स मतलब हमारा कोई नंबर। ओके, एंड studio.h इनपुट आउटपुट फंक्शन, ये तो हमने देख ही लिया। एंड क्या दिया है, stdlib.h, ये क्या करता है, डिफाइन न्यूमेरिक कन्वर्जन फ्रॉम सूडो
फ्रॉम सूडो रैंडम नेटवर्क जनरेटर एंड मेमोरी एलोकेशन। ये हमारा क्या करता है, किसके लिए इंक्लूड किया जाता है ये हेडर फाइल, हमारा मेमोरी एलोकेशन के लिए। ओके, एंड स्ट्रिंग डॉट एच करके दिया है। स्ट्रिंग डॉट एच क्या है, हमारा ये स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन है। मतलब कोई भी अगर कि हम जैसे अपना स्ट्रिंग देते हैं, कोई भी नेम देते हैं या सेंटेंस देते हैं, तो उसको ये हैंडल करता है। और मैथ डॉट एच फंक्शन हमारा क्या करता है, ये हमारा क्या है, डिफाइन करता है कॉमन मैथमेटिकल फंक्शन। ओके, कॉमन मैथमेटिकल फंक्शन ये हमारा डिफाइन करता है। जैसे कि अगर कोई भी हमने ऑपरेशन लगाया, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सब, तो उसके लिए हैंडल करता है। ओके, इसके लिए ये हमारा इंक्लूड करते हैं किसके अंदर, हेडर फाइल के अंदर। ओके, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। हमारा क्या है नेक्स्ट पेज पे, मेन मेथड डिक्लेरेशन। मेन मेथड डिक्लेरेशन हमारा क्या है, मेन मेथड डिक्लेरेशन इसलिए करते हैं क्योंकि उसी के अंदर हमारा क्या होता है, पूरा कोड लिखा जाता है। हम अपना लॉजिक उसी के अंदर लिखते हैं। तो उसका सिंटैक्स हमारा क्या है, उसका सिंटैक्स हमारा ये है। उसका सिंटैक्स हमारा क्या है, उसका सिंटैक्स हमारा ये दिया है, इंट मेन, और ये हमारा क्या दिया, पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट, फिर उसके बाद हमारा कर्ली ब्रेसेस। ओके, ये हमारा इंट मेन दिया, और इधर साइड में मैंने लगाया वाइड मेन करके। यहाँ पे दो चीज़ को मैं डिफ्रेंशिएट किया हूँ। क्या क्या, एक इंट मेन है, एक वाइड मेन है। दोनों यूज होता है क्योंकि ये दोनों एक फंक्शन है। ओके, इंट हमारा क्या है, इंटीजर टाइप का फंक्शन है। वाइड मतलब उसमें हम कुछ भी डाल सकते हैं, उसका हमने फंक्शन का डिक्लेरेशन नहीं दिया है, इसीलिए उसको हम लोग उसका रिटर्न टाइप हम लोग नहीं देते वाइड वाले का। ओके, हम लोग वाइड वाले का रिटर्न टाइप नहीं देते, बट हमारा जो इंट है उसको हमें रिटर्न टाइप लास्ट में देना पड़ता है। हमारा क्या देना है, रिटर्न टाइप देना पड़ता है। हमें लिखते हैं रिटर्न, जैसे अगर कि इंटीजर है तो रिटर्न लिख देंगे 0, रिटर्न 0 ऐसे लिख देंगे, या फिर कोई और चीज़ हमें रिटर्न करना है तो उसको यहाँ 0 की जगह पे वो लिख देंगे। ओके, इतना समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा क्या है, वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन की बात करते हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या करते हैं, इट रिफर्स द वेरिएबल दैट आर टू बी यूज्ड इन द फंक्शन। वेरिएबल हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग फंक्शन में यूज करेंगे वो वेरिएबल। अब वो वेरिएबल हमारा कुछ भी हो सकता है, वो हमारा इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, मतलब हमारा डेसिमल नंबर में भी हो सकता है, वो स्ट्रिंग भी हो सकता है, वो कैरेक्टर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए ये सब हमारा क्या है, अलग अलग डेटा टाइप्स हैं। तो वहाँ पे हमें डेटा टाइप्स का यूज करके हमें वेरिएबल को डिक्लेरेशन करना पड़ता है। और यहाँ पे क्या लिखा है, इन द सी प्रोग्राम नो वेरिएबल कैन बी यूज्ड विदाउट बीइंग डिक्लेयर्ड। मतलब कोई भी वेरिएबल क्या है, वो हमारा क्या है, डिक्लेयर होने के बाद उसको हम लोग फिर से डिक्लेयर नहीं कर सकते। अगर कि जैसे हमने इंट यहाँ पे लिखा है, तो इंट मतलब इंटीजर टाइप का ए है, यानी कि ए में अगर कि हम कोई वैल्यू स्टोर करेंगे तो इंटीजर टाइप करेंगे, मतलब कोई नंबर करेंगे, जैसे a = 2, b = 5, ऐसा। ये नहीं कि ए में हमने लिख दिया जैसे हमने अपना नाम लिख दिया MANIS मनीष, ऐसा करके, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये हमारा इंटीजर टाइप का डेटा टाइप से, इसमें सिर्फ हमारा क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ हमारा कोई नंबर ही स्टोर हो सकता है। ओके, इतना समझ में आ गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा बॉडी की बात आता है, मतलब हमारे प्रोग्राम का बॉडी कैसा होगा। चलिए अब उसकी बात करते हैं हम लोग, बोला द बॉडी ऑफ अ फंक्शन इन द सी प्रोग्राम रिफर्स द ऑपरेशंस दैट आर परफॉर्म्ड इन द फंक्शन। इट कैन बी एनीथिंग लाइक मैनिपुलेशन, सर्चिंग, सॉर्टिंग, प्रिंटिंग, etc। बरोबर। अभी देखिए इंट मेन हमारा ये क्या था, हमारा मेन फंक्शन था। मेन फंक्शन हमने देखिए वेरिएबल डिक्लेयर किया, और हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, कौन सा वेरिएबल डिक्लेयर किया, ए को डिक्लेयर किया, किस डेटा टाइप्स का, इंट डेटा टाइप्स का, और उस वेरिएबल को हमने कितना असाइन किया, ये हमारा a = जो 10 हमने लिखा है, ये हमारा क्या कहलाता है, असाइनमेंट, असाइन द वैल्यू टू द वेरिएबल। ओके, हमने वैल्यू को असाइन किया, पहले हमने डिक्लेयर किया इंट a, फिर उसके बाद हमने वैल्यू असाइन किया a = 10। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम अपने बॉडी में, प्रोग्राम के बॉडी में हम क्या कर रहे हैं, अपने उस a की वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं। मतलब यहाँ पे लिखा है ना, आप देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है कि हमारा क्या है, मैनिपुलेशन, सर्चिंग, सॉर्टिंग एंड प्रिंटिंग etc, कुछ भी हो सकता है, उसमें हम कुछ भी करा सकते हैं। इसमें सर्च करा सकते हैं, कोई भी चीज़ को मैनिपुलेट करा सकते हैं, प्रिंट भी करा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या काम किया, पहले सॉर्टिंग स्टार्टिंग से हम लोग पहले प्रिंट करा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं ए। अब यहाँ पे हमने ये प्रिंट करने का भी एक तरीका है, हमने क्या लिखा, प्रिंट एफ। हमारा प्रिंट एफ क्या है, एक इनबिल्ट फंक्शन है। ओके, जो कि हमारा इनबिल्ट लाइब्रेरी फंक्शन है, मतलब जो हमारा सी सॉफ्टवेयर के अंदर, हमारा सी के अंदर वो इनबिल्ट रहता है। वहाँ से हम लोग ये इसका सिंटैक्स है, एक तरह से देख लिया जाए
तो हम लोग इस तरीके से इसको प्रिंट कराते हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, रिटर्न स्टेटमेंट। हमने बात किया ना कि हमारा फंक्शन इंटीजर टाइप का हो सकता है, वॉइड टाइप का हो सकता है, तो उसको हम लोग रिटर्न कैसे करेंगे। तो अभी देखिए हमारा यहाँ पे मेन फंक्शन में हमने क्या लिखा है, इंट लिखा है। तो इंट लिखा है तो इंटीजर है, तो इंटीजर में हमने रिटर्न क्या किया, रिटर्न किया 0। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया, रिटर्न 0 किया। अभी इसका देखिए क्या है, द लास्ट पार्ट ऑफ द सी प्रोग्रामिंग, द रिटर्न स्टेटमेंट रिफर द रिटर्निंग ऑफ द वैल्यू फ्रॉम अ फंक्शन। मतलब क्या बोल रहा है कि जो फंक्शन में हम लोग यहाँ पे मेन फंक्शन में हम लोग जो स्पेसिफाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, उसका रिटर्न टाइप हमें देना पड़ेगा। अगर कहीं हम वॉइड लिखते हैं, ओके, वॉइड मेन ऐसे करके अगर कहीं हमने फंक्शन लिख दिया, ओके, तो उसके लिए हमें रिटर्न टाइप ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, उसके लिए हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, हम लोग फर्स्ट प्रोग्राम देखेंगे। हमारा फर्स्ट प्रोग्राम हम कैसे देखेंगे, वो हमारा राइटिंग फर्स्ट प्रोग्राम। अभी फर्स्ट प्रोग्राम के लिए हमने जान लिया कि हमने अपने हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा, हमने इंक्लूड कर दिया। चलो भाई, अभी मेन फंक्शन हमने जान लिया, मेन फंक्शन में हमने क्या डिक्लेयर किया, इंट मेन लिया है। अगर कहीं वाइड लेते, अगर कहीं यहीं पे वाइड लेते, वाइड मेन करके अगर कहीं यहाँ पे लिख देते, तो हमें ये अगर कहीं वाइड मेन फंक्शन लेते, तो वाइड मेन लेते तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ता, हमें ये रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं होती। ओके, और यहाँ पे हमने इंट लिया है, तो इंट के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, वो इंटीजर को रिटर्न करना पड़ेगा। ओके, तो हमने क्या किया, ये हमारा करली ब्रेसेस के अंदर हमने क्या किया, ये अपना प्रिंट हेलो वर्ल्ड का यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम लिख दिया। चलिए अब इसको हम लोग रन करके देखते हैं कि क्या हमारा आउटपुट आता है कि नहीं। आउटपुट में हमारा क्या आएगा, आउटपुट में हमारा यही आएगा, हेलो कॉमा वर्ल्ड। और ये /n का मतलब क्या है, /n का मतलब ये है कि हमारा ये न्यू लाइन देगा। क्या देगा, ये हमारा न्यू लाइन के लिए यूज होता है। जैसे न्यू लाइन अगर कि हमने जैसे न्यू लाइन दे दिया, अगर कि हमने चाहा कि अगर कि इसके नीचे हमने लिख दिया प्रिंट कोई और चीज़ भी प्रिंट कराओ, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे न्यू लाइन लगाने का मतलब हेलो वर्ल्ड के नीचे जो होगा वो आके प्रिंट होगा। ये जो स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिखेंगे वो हेलो वर्ल्ड के नेक्स्ट लाइन में आके वो प्रिंट होगा। अगर कि न्यू लाइन नहीं लगाएंगे तो वो क्या होगा, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हेलो वर्ल्ड, अगर कि हम यहाँ पे प्रिंट करा दिए, हमने प्रिंट करा दिया मनीष, जैसे अपना नाम मैंने लिख दिया मनीष, तो ये क्या होगा, अगर कि न्यू लाइन अगर कि नहीं दिए होते तो हमारा क्या होता, हेलो वर्ल्ड, उसके आगे क्या आ जाता, मनीष, ऐसे करके। ओके, अगर कि न्यू लाइन अगर कहीं लगाए हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये नेम हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ओके, चलिए अभी हम लोग इसको अपने सॉफ्टवेयर में इसको हम कोड करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट सही आता है या गलत। ओके, चलिए अभी हम अपना कोड रन करते हैं। हमारा ये सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर का इंटरफेस है, हम यहाँ पे अपना कोड रन करते हैं। ओके, हम पहले अपना हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे। ओके, उसके लिए हमारा क्या था, #include ब्रैकेट क्या था, stdio.h। ओके, फिर इसके बाद हम अपना कोनियो फंक्शन इंक्लूड करेंगे, #include, फिर उसके बाद क्या था, कोनियो कंसोल कोनियो इनपुट आउटपुट .h। ओके, फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे अपना void main, अपना मेन फंक्शन लिखें। फिर उसके बाद क्या किया, हमने करली ब्रेसेस दिया। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, CLRSCR, इसको लिखते हैं इसलिए कि हमारा जो आउटपुट जिस स्क्रीन पे आएगा वो स्क्रीन पहले क्लियर हो जाए, मतलब हमें साफ से दिखाई दे, उस पर कोई और भी आउटपुट अगर कोई रन किया हो तो वो ना दिखाई दे। ओके, जैसे अगर कि हमने पहले अगर कहीं आउटपुट अगर कहीं कोई रन कर चुके हैं तो क्या होगा कि वो आउटपुट दिखेगा और उसके साथ में भी आएगा। ओके, उसको ना दिखने के लिए हमने क्लियर स्क्रीन कर दिया CLRSCR से। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना प्रिंट करेंगे, क्या, PRINTF प्रिंट। फिर उसके बाद लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। ओके, फिर उसके बाद सेमी कॉलन, फिर उसके बाद लिखेंगे गेट CH सेमी कॉलन, उसके बाद करली ब्रेसेस क्लोज। फिर अपने फाइल को हम सेव करेंगे, अपने प्रोग्राम को। फिर उसके बाद Alt R, फिर उसके बाद
ये देखिए हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। ओके, अभी हम क्या कहे थे, हमने यहाँ पे वाइड मेन लगाया था ना, बरोबर, हमने ये देखा था वाइड मेन। अब यहाँ पे अगर कि हम इंट मेन दे दें तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका हमें रिटर्न टाइप देना पड़ेगा। हमें उसका क्या देना पड़ेगा, रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप हमें क्या देना पड़ेगा, रिटर्न हमने क्या दिया, 0 दे दिया। ओके, अब इस प्रोग्राम को सेव करते हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगे, Alt R से हम अपना रन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे भी हेलो वर्ल्ड आया। ओके, अभी हम यहाँ पे हेलो वर्ल्ड की जगह पे कुछ और प्रिंट कराना चाहते हैं। ओके, तो अगर हम यहाँ पे लिखें मास्टर कोडिंग हब, ओके, तो हम क्या करेंगे, Alt R, ये भी देखिए मास्टर कोडिंग हब आपके सामने, ये हमारा आउटपुट आ गया। अब बात करते हैं हम किसकी, हम बात करते थे एक बार आया था हमारा न्यू लाइन की। अगर कि हम यहीं पे अगर कहीं प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट F अगर कहीं हम कर देते हैं, जैसे अगर कि कोई भी नेम ले लूँ, नेम ABCD करके कुछ भी। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, अगर कि मैं इसको रन करता हूँ ना, अगर कि मैं इसको रन करता हूँ तो हमारा पे क्या आ रहा है, देखिए मास्टर कोडिंग हब नेम ABCD, मतलब सब एक में आ जा रहा है, मतलब एक साथ सब हमारा आउटपुट आ जा रहा है। ओके, बट अगर कहीं यहीं पे हम क्या करें कि यहाँ पे अगर कि मैं स्लैश दे के न्यू लाइन लगा दूँ, न्यू लाइन का टैब। ओके, तो अभी देखिए क्या होगा, अभी ये जो होगा हमारा जो न्यू लाइन का जो फंक्शन है वो क्या होगा, अभी नेक्स्ट लाइन में आ गया, मतलब मास्टर कोडिंग हब, उसके बाद नेम ABCD। ओके, अभी उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, अभी हमने देख लिया कि हमारा आउटपुट तो आ गया, बट अब हमें देखना क्या है, अभी हमें देखना है आगे, अभी आगे और पढ़ना है क्या है, उसके बारे में, किसके बारे में, सी टोकन्स के बारे में। हमारा क्या है, टोकन्स के बारे में हमें क्या पढ़ना है, टोकन्स के बारे में। अभी हमारा टोकन्स क्या होता है, ये हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, जो कि हमारा बहुत छोटे छोटे, एक तरह से देखा जाए तो ये छोटे छोटे एलिमेंट है जो कि हमारा प्रोग्राम में लिखा जाता है, जो कि हमारा मीनिंगफुल होता है किसके लिए, कंपाइलर के लिए। कंपाइलर हमने पिछले वीडियो में देखा था, क्या था हमारा, जो कि हमारा सोर्स कोड को हमारा बाइनरी लैंग्वेज में यानी बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है। ओके, तो उसके लिए अभी ये अगर कहीं आपको नहीं पता है तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ओके, अब हम बात करते हैं टोकन्स की। टोकन्स क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, क्लासिफाइड है, कुछ यहाँ पे दिया है। इसके बाद टोकन्स अलग अलग हमारा क्या है, छोटा छोटा एलिमेंट है जो हम 1 बाय 1 करके देखेंगे, जैसे कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, कॉन्स्टेंट्स, स्ट्रिंग्स एंड स्पेशल सिंबल्स एंड ऑपरेटर्स। ओके, चलिए हम बात करते हैं किसकी, कीवर्ड्स की। हम कीवर्ड्स की बात कर रहे हैं। ओके, तो हमारा कीवर्ड्स क्या है, कीवर्ड्स आर द प्री डिफाइंड आर अ रिजर्व वर्ड इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पे आप बात देखेंगे प्री डिफाइंड का और रिजर्व वर्ड की बात किया है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। मतलब हमारा क्या है, जो हमारा ये कीवर्ड्स होता है वो पहले से ही डिफाइंड है हमारा क्या, सी प्रोग्रामिंग के लाइब्रेरी फंक्शन में, प्रोग्रामिंग के लाइब्रेरी फंक्शन में डिफाइंड है, जो हम यूज करते हैं। ओके, अभी क्या बोल रहा है, ईच कीवर्ड आर मीन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन दैट इन द प्रोग्राम। मतलब कि अगर कि हम बात करें कि हमारा जो प्री कीवर्ड्स होता है, हमने जो हमारा प्री डिफाइंड है या फिर रिजर्व्ड कीवर्ड है, हम उसको यूज करके यूज करेंगे अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग हम लोग उसको यूज करेंगे जहाँ पे हमें जिसकी ज़रूरत होगी। जैसे अगर कि हम इंट की बात किए तो हमारा इंट क्या है, ये एक हमारा क्या है, रिजर्व्ड कीवर्ड है, यानी हमारा प्री डिफाइंड कीवर्ड है। हमारा लाइब्रेरी सी के लाइब्रेरी फंक्शन में हमारा क्या है कि ये की इंट हमारा क्या है, रिजर्व्ड है, इसीलिए हम इंट हर जगह यूज किए हैं। जैसे वाइड, और हम बात करेंगे वाइड का, फ्लोट हमारा क्या होता है, ये सब हम डेटा टाइप से हम बाद में देखेंगे। और जैसे हमने क्या किया, लॉन्ग, ऑटो, यहाँ पे एग्जांपल दिया है, आप ये सब एग्जांपल देख सकते हैं। ऐसे ही हमारा सी लैंग्वेज में, हमारे सी लैंग्वेज में टोटल कितने कीवर्ड है, टोटल 32 कीवर्ड्स हैं। ओके, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये टोटल 32 कीवर्ड्स हैं जो हम यूज करते हैं। ओके, चलिए अभी हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब इसके बाद आता है बात हमारा क्या है, आइडेंटिफायर की। अभी हमारा आइडेंटिफायर क्या होता है, आइडेंटिफायर हमारा ये होता है, आइडेंटिफायर आर यूज टू जनरल टर्मिनोलॉजी फॉर द नेमिंग ऑफ द वेरिएबल। किसके लिए, नेमिंग ऑफ द वेरिएबल के लिए हम लोग यूज करते हैं। वेरिएबल्स, फंक्शन एंड एरेज, ये सब फंक्शन और एरे हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्या क्या होता है, ये सब धीरे धीरे हम लोग स्टार्ट करेंगे।
अभी एक साथ में सब बता दूंगा तो फिर आप भी कन्फ्यूज हो जाएंगे कि भैया क्या बता रहे हो आप, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया ऐसा करके। तो ओके, अभी हम आइडेंटिफायर्स की बात करते हैं। आइडेंटिफायर्स हमारा क्या होता है कि हमारा क्या होता है, बस इतना जानो कि हमारा क्या होता है, वेरिएबल को नेम करने के लिए हमारा आइडेंटिफायर का यूज होता है। उसके लिए कुछ रूल्स हैं, उसको भी नेम करने के लिए रूल्स हैं। जैसे कि अभी हम अगर कि आपके नाम की बात करें तो आपका नाम ऐसे ही सोच समझ के आपके घर वाले दे दिए होंगे? नहीं भाई, कुछ सोचे होंगे कि इस नाम का मतलब क्या है, ये नाम अच्छा लगेगा कि नहीं, मेरे बच्चे पे ये दिया है, तो उन्होंने कुछ सोचा। तो इसीलिए आइडेंटिफायर्स को हमें भी वेरिएबल को नेम देने के लिए उसके लिए कुछ हमारा रूल्स है। जैसे कि अभी हमारा जो है पहला रूल हमारा क्या है, पहला रूल हमारा ये है कि हमारा जो है हमारा दे मस्ट बिगिन्स विथ द लेटर आर अ अंडर स्कोर। मतलब कोई भी अगर कहीं हम अपना वेरिएबल को अगर कहीं नेम देते हैं, आइडेंटिफायर्स अगर के लगाते हैं, तो उसमें हमारा क्या होना चाहिए, हमारा वो क्या होना चाहिए, या तो अंडर स्कोर से स्टार्ट हो, बरोबर, या फिर वो कोई लेटर से स्टार्ट हो, या तो कैपिटल ए से जेड के बीच में, या स्मॉल ए से स्मॉल जेड के बीच में होना चाहिए। जैसे अगर कि हम कोई बात करें तो जैसे मैंने दे दिया, हमने दे दिया क्या, हमने चलो दे दिया TOT, हमने ये दे दिया एक हमारा आइडेंटिफायर है। TOT का मतलब टोटल, जैसे हमने कोई भी चीज़ का टोटल लेना है, या फिर जैसे हमने कोई ले लिया, हमने ले लिया कोई किसी वेरिएबल का नाम दे रहे हैं, तो जैसे हमने ले लिया, चलो ST ले लिया, या फिर कोई भी और भी वेरिएबल आप ले सकते हो, या फिर कोई भी आप अंडर स्कोर का भी यूज कर सकते हो। जैसे अंडर स्कोर A हमने ये दे दिया इक्वल टू 10, ऐसा करके हमने एक वेरिएबल बना दिया, बरोबर। ये हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब सेकेंड पॉइंट की बात आती है। सेकेंड पॉइंट क्या बोला है, दे मस्ट कंसिस्ट ऑफ लेटर डिजिट आर अंडर स्कोर, नो अदर स्पेशल कैरेक्टर आर अलाउड। मतलब कि हमारा लेटर होना चाहिए, डिजिट होना चाहिए, और हमारा क्या होना चाहिए, 0 से लेके 9 तक हम क्या अधिक से अधिक ये नंबर भी यूज कर सकते हैं। मतलब 3 चीज़, A to Z स्मॉल और कैपिटल दोनों यूज कर सकते हैं, नंबर भी यूज कर सकते हैं, और हमारा क्या है, हमारा अंडर स्कोर भी यूज कर सकते हैं। और उसके बाद क्या है, हमारा स्पेशल कैरेक्टर होता है वो हम यूज नहीं करेंगे, ओके, उसको हम यूज नहीं करेंगे। जैसे @ हैशटैग डॉलर etc, ये सब जो स्पेशल कैरेक्टर है उसको हम यूज नहीं करेंगे, ओके। और थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, इट शुड नॉट अ कीवर्ड। जो भी हमने कीवर्ड पढ़ा 32 कीवर्ड्स थे, जैसे इंट, लॉन्ग, डबल, ये सब हमारा जो था, ये सब कीवर्ड हमारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो पहले से ही प्री डिफाइंड है। हम उसको डिफाइन करेंगे तो वो हमारा वहाँ से एक्सेस करेगा, तो हमारा कोड में क्या होने लगेगा, हमारा एरर आने लगेगा, ओके। इट मस्ट नॉट कंटेन द वाइट स्पेस। मतलब वाइट स्पेस मतलब हम जो स्पेस देते हैं वो हमारा वाइट स्पेस नहीं होना, खाली जगह नहीं होना चाहिए, एम्प्टी स्पेस नहीं होना चाहिए। जैसे हमने एक एग्जांपल की बात करें तो हमारा यहाँ पे एग्जांपल है, एग्जांपल की बात करें, ओके। अभी हमारा वाइट स्पेस नहीं होना चाहिए। अभी यहाँ पे हमारा क्या एग्जांपल दिया है, कुछ हमारा एग्जांपल दिया है इंट अमाउंट करके, जैसे अमाउंट करके दिया है हमने, कोई भी एक एग्जांपल आइडेंटिफायर बना दिया अमाउंट करके। और टोटल बैलेंस, इसमें देखो हमारा क्या वेरिएबल है। अभी हमें अमाउंट के आगे 1 भी लगा सकते हैं, यहाँ पे 1 2 3 कोई भी नंबर भी यूज़ कर सकते हैं, ओके। चलिए इतना समझ में आ गया। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी हमारा क्या है, कांस्टेंट। अभी कांस्टेंट की बात हम लोग करते हैं, कांस्टेंट की बात करते हैं। तो कांस्टेंट हमारा क्या है, एक हमारा नॉर्मल वेरिएबल की तरह होता है। क्या बोला, कांस्टेंट आर आल्सो लाइक नॉर्मल वेरिएबल, ओके। कांस्टेंट हमारा क्या है, नॉर्मल वेरिएबल की तरह ये शो करता है। बट द ओनली डिफरेंस इज देयर वैल्यू कैन नॉट बी मॉडिफाइड बाय द प्रोग्राम वंस दे आर डिफाइंड। कांस्टेंट रिफर टू द फिक्स्ड वैल्यू। मतलब हमारा एक नॉर्मल वेरिएबल की तरह होता है कि जब तक ये हमारा अगर कोई भी अगर कि एक वेरिएबल है, जैसे हम कांस्टेंट बोल दिया, अगर कि इसको हम लोग अगर कोई वैल्यू असाइन कर दिए, अगर कि ये हमारा वैल्यू असाइन हो गया, तो अब हम इसको प्रोग्राम में चेंज नहीं कर सकते, ओके। तो ये हमारा क्या होगा, कांस्टेंट। अभी हमारा क्या बोल रहा है, कांस्टेंट में बिलोंग्स टू एनी ऑफ द डेटा टाइप्स। हमारा कांस्टेंट अलग अलग डेटा टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे इंटीजर कांस्टेंट है, रियल और फ्लोटिंग कांस्टेंट्स है। मतलब हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट वाइज, जैसे 3.4 1.2, यहाँ पे एग्जांपल भी मैं दिया हूँ, ये देख सकते हैं आप। कैरेक्टर हमारा कांस्टेंट हो गया, जैसे स्मॉल ए, कैपिटल ए, जेड, ये सब हमारा क्या है, कैरेक्टर है। और उसके बाद स्ट्रिंग कांस्टेंट, यहाँ पे आप कोई भी नाम ले सकते हो, जैसे हमने ले लिया मास्टर कोडिंग हब, ऐसे करके अपने चैनल का नाम, ओके, यहाँ पे। और ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, ये कोड क्या होता है, ये दोनों आपको पढ़कर आना है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ओके। नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं बताऊँगा ज़रूर, ओके। चलिए आप लोगों के लिए होमवर्क है, ऑक्टल कांस्टेंट और हेक्साडेसिमल कांस्टेंट, ओके। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आती है बात की हमारी स्ट्रिंग की।
अब बात किसकी आती है हमारी स्ट्रिंग की। अभी हम स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं तो हमारा स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग आर नथिंग बट एन एरे ऑफ कैरेक्टर। एरे ऑफ कैरेक्टर मतलब हमने कैरेक्टर अभी देखा, हमारा कैरेक्टर क्या होता है, जैसे स्मॉल ए बी सी डी कैपिटल ए, ये सब हमारा क्या है कैरेक्टर है, इसको हम लोग सिंगल कोट में शो करते हैं। जैसे हमने दे दिया ई दे दिया, ये सब हमारा क्या है कैरेक्टर है। अभी इन्हीं कैरेक्टरों का अगर के हम लोग एक साथ अगर कहीं लिख दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक स्ट्रिंग हो जाएगा। सिंपल सी बात है, जैसे ए बी सी, अभी ये हमारा एक स्ट्रिंग हो गया। स्ट्रिंग को हम किस में डिनोट करते हैं, डबल कोट्स में डिनोट करते हैं। डबल कोट्स में हम इसको क्या करते हैं, इनक्लोज करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है स्ट्रिंग आर ऑलवेज इनक्लोज इन डबल कोट्स एंड क्या है वेयर एज कैरेक्टर इज इनक्लोज इन सिंगल कोट्स। ओके ओके, इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अभी यहाँ पे एग्जांपल दिया है, जैसे कैरेक्टर स्ट्रिंग और हमारा क्या है ब्रैकेट में है हमारा 20 और यहाँ पे ए एम डॉट 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 करके ये सब हमने कैरेक्टर दिया। और यहाँ पे कैरेक्टर ये हमारा क्या है, कैरेक्टर हमारा क्या है डेटा टाइप से, स्ट्रिंग हमारा क्या है उस स्ट्रिंग का नाम है, और यहाँ पे ये 20 क्या है उसका साइज़ है। ये क्या शो कर रहा है, उसका साइज शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, उसका साइज। और यहाँ पे क्या है उसी को देखो हमने यहाँ पे लिखा है कैरेक्टर, वो डेटा टाइप से हो गया। स्ट्रिंग हमारा नेम है, कैरेक्टर 20 है, और यहाँ पे मास्टर कोडिंग हब हमने लिख दिया, ये हमारा स्ट्रिंग हो गया। ये हमारा स्ट्रिंग हो गया, ये स्ट्रिंग के फॉर्मेट में है, ये हमारा कैरेक्टर के फॉर्मेट में है। ये हमारा किसके फॉर्मेट में है, कैरेक्टर के, और ये हमारा क्या किसके फॉर्मेट में है, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में है। ओके, ये हमारा स्ट्रिंग के फॉर्मेट में है। अब बात आती है यहाँ पे देखो हमने कैरेक्टर दिया, स्ट्रिंग मतलब हमने डेटा टाइप से दिया, स्ट्रिंग का नाम दे दिया, बट यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, मतलब सिर्फ एक हमने एम्प्टी ब्रैकेट लगा दिया। और यहाँ पे अपना नाम कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कोई भी नाम ए बी सी डी कुछ भी अपना नाम लिख सकते हो स्ट्रिंग में। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, मतलब हमने इसका साइज़ यानी हमने इसका मेमोरी एलोकेट नहीं किया, मतलब इसको हम लोग साइज़ नहीं दिए कि हमारा स्ट्रिंग जो होगा वो कितना होगा। यहाँ पे हमने 20 दिया, तो हमने यहाँ पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना स्टोर कर सकते हैं कैरेक्टर, यहाँ पे हमने 20 कैरेक्टर स्टोर करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं स्टोर कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हमारा क्या है, हम यहाँ पे स्ट्रिंग में भी क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग का जो लेंथ होगा वो कितना होगा हमारा 20 होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। यहाँ पे हमने स्पेसिफाई नहीं किया, तो हम यहाँ पे चाहे जितना भी लिख सकते हैं, चाहे जितना भी लिख सकते हैं। ओके, हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अभी आता है हमारा स्पेशल सिंबल की बात। स्पेशल सिंबल की बात, स्पेशल सिंबल की हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, द फॉलोइंग स्पेशल सिंबल आर यूज टू हैविंग स्पेशल मीनिंग एंड द थस कैन नॉट बी यूज फॉर द सम अदर पर्पज। मतलब हमारा स्पेशल सिंबल है जो हमारा प्रोग्रामिंग में ये सब सिंबल यूज होता है। जैसे ब्रैकेट का है, तो ब्रैकेट हमारा एरे में ये सब के लिए यूज होता है। जैसे अभी हमने बात किया कि साइज़ के लिए, यहाँ पे साइज़ के डिक्लेरेशन के लिए भी यूज होता है। पैरेंथेसिस हमारा फंक्शन में यूज होता है, जैसे हमने कोई भी इंट हमने दे दिया इंट मेन फंक्शन में, वहाँ पे भी पैरेंथेसिस का यूज होता है। और हमारा ब्रेसेस है, ब्रेसेस के अंदर हम लोग जानते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमारा क्या पूरा कोड लिखा जाता है 1 बाय लाइन, और उसको इनक्लोज कर दिया जाएगा, ओपन और क्लोज कर दिया जाता है। कॉमा का आप यूज जानते ही हैं। और सेमी कॉलन है, सेमी कॉलन हमारा क्या है, ये हमारा लाइन को टर्मिनेट करने के लिए यूज होता है। कॉलन का भी यूज आप जानते ही होंगे। एस्टेरिक है, एस्टेरिक का मतलब क्या है, एस्टेरिक हमारा यूज होता है किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, और अदर पॉइंटर के लिए भी यूज होता है। एड्रेस मतलब पॉइंटर हमारा क्या होता है, ये सब हम आगे देखेंगे। हमारा क्या पॉइंटर एक वेरिएबल का एड्रेस के लिए भी यूज किया जाता है इसका, और हम इसको मल्टीप्लिकेशन के लिए भी यूज करते हैं। ओके, चलिए इतना समझ। और असाइनमेंट ऑपरेशन इक्वल टू, ये सब का ऑपरेटर अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बात करेंगे कि हमें क्या क्या ऑपरेटर क्या क्या होता है, ये सब हम लोग आगे देखेंगे। बट यहाँ पे इक्वल टू का भी मतलब आप जानते हैं, जैसे हमने यहाँ पे असाइनमेंट के ए इक्वल टू 5 ऐसा करके, तो यहाँ पे हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर का भी यूज हो गया। प्री डिफाइंड ये तो हम लोग देखे हैं। ओके, अब बात आती है हमारी किसकी, अब बात आती है हमारी, पहले इसको हम लोग अब हम बात करते हैं किसकी, ऑपरेटर की। अभी हमारा ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर वो होता है जो कि दो ऑपरेंड्स के बीच में यूज होता है। ओके, जैसे हमारा कोई भी हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, ये सब हमारा ऑपरेटर है। अभी हम बात करते हैं यूनरी ऑपरेटर की। यूनरी ऑपरेटर ये होता है कि जो कि हमारा सिंगल वेरिएबल या सिंगल ऑपरेटर की तरह यूज होता है, ऑपरेंड्स के लिए यूज होता है। जैसे हम बात करें कि आई प्लस प्लस बरोबर आई माइनस माइनस, ये हमारा क्या है, हमारा ये एक तरह का ऑपरेटर है जो कि सिर्फ सिंगल वेरिएबल के लिए यूज होता है, सिंगल वेरिएबल के साथ यूज होता है वो ऑपरेटर। जैसे अगर कि हमने आई की वैल्यू अगर कि स्टार्टिंग में 1 रख दिया,
तो i++ लगाने का मतलब क्या हो गया, i++ लगाने का मतलब ये हो गया कि हमारा हर बार जो होगा वो i की वैल्यू 1 है, तो इसको लगाने के बाद हमारा क्या हो जाएगी, i की वैल्यू नेक्स्ट टाइम 2 हो जाएगी। फिर i की वैल्यू जब 2 हो गई तो जब ये लूप चलेगा तो फिर क्या हो जाएगा, i की वैल्यू नेक्स्ट टाइम 3, उसके नेक्स्ट टाइम 4, ऐसे बढ़ता जाएगा। और माइनस का मतलब 1 है तो 0 हो जाएगा, फिर उसके बाद -1 -2 ऐसा होता जाएगा। करते हैं कि हमारा बाइनरी ऑपरेटर क्या होता है। बाइनरी ऑपरेटर हमारा क्या होता है, बाइनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होता है जो कि हम क्या करते हैं, हम दो ऑपरेंड्स के बीच में यूज करते हैं, दो ऑपरेंड्स के बीच में यूज़ करते हैं, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉडुलस, ये सब हम लोग यूज़ करते हैं, वो हमारा क्या होता है बाइनरी ऑपरेटर। मतलब दो ऑपरेंड्स के बीच में यूज होने वाला ऑपरेटर हम क्या करता है, बाइनरी ऑपरेटर। अभी इसमें हम लोग ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, ये सब सबका यूज करते हैं, वो हमारा क्या होता है असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। और भी ऑपरेटर है, बिट वाइज ऑपरेटर, ये सब हमारा क्या है बाइनरी ऑपरेटर के अंदर आते हैं, जो हम आगे देखेंगे। ओके, अब टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है हमारा टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, हमारा टर्नरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होता है जो कि 3 वेरिएबल के बीच में लगता है, 3 ऑपरेंड्स के बीच में लगता है। जैसे कि अगर हम बात करें एक ऑपरेटर की एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारा क्या है, एक क्वेश्चन मार्क है, अगर कि हम बात करें क्वेश्चन मार्क की, एक मिनट, जैसे हम बात करें हमारा क्या था क्वेश्चन मार्क, बरोबर। अब क्वेश्चन मार्क है, हम इसको यूज करेंगे किसको, टर्नरी ऑपरेटर की तरह, मतलब 3 वेरिएबल के बीच में। जैसे कि अगर कि हमने एक एक्सप्रेशन लिख दिया, एक एक्सप्रेशन लिख के हम क्वेश्चन मार्क लगा दिए, फिर एक्सप्रेशन नहीं, हमने एक स्टेटमेंट लिखा, वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, फिर उसके बाद हमने एक एक्सप्रेशन 1 दे दिया और एक एक्सप्रेशन 2 दे दिया, अब जैसे अगर कि मैंने बोला कि अगर कहीं ये एक स्टेटमेंट अगर कि हमारा सही है तो ये वैल्यू अप्लाई होगी, अदरवाइज ये वैल्यू अप्लाई होगी, या फिर ये एक्सप्रेशन हमारा सही होगा, दोनों में से एक सही होगा। ओके, इसी प्रकार हमारा ये हो गया टोटल ऑपरेटर की बातें। अभी हमारा यहाँ पे ये ऑपरेटर भी ख़त्म हो गया, यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर एंड टर्नरी ऑपरेटर, ये सब टोटल हमारा सब कुछ ख़त्म हो गया। अभी हम लोग क्या क्या पढ़ा वो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा, हमने इंस्टॉलेशन का प्रोसेस पढ़ा, इंस्टॉलेशन प्रोसेस के बाद हमने स्ट्रक्चर देखा, कोड का स्ट्रक्चर देखा, ऑपरेटर क्या होता है, स्पेशल सिंबल, ये सब कुछ देख लिया। ओके, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कि पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।